इस विशेष चर्चा में स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के सार को समझने की कोशिश करेंगे। जी। देखिए, पिछले अध्याय में हमने समझा था कि भगवान क्या हैं, उन्हें कैसे पाया जा सकता है। अब ये 9वां अध्याय, जिसे भगवान की परम महिमा का बखान कहते हैं, वो इस समझ को और गहरा करता है। हाँ, बिल्कुल। ये कुछ बड़े सवाल उठाता है, जैसे कि भाई अलग अलग देवताओं को पूजने से क्या होता है, क्या कोई पापी समझा जाने वाला व्यक्ति भी भक्ति कर सकता है, और असल में जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य, वो परम लक्ष्य क्या है। तो चलिए इसी पर बात करते हैं। जी। स्रोत इस अध्याय को राजविद्या योग कहता है, मतलब विद्याओं का राजा, और इसे सबसे गोपनीय ज्ञान, गुह्यतमा भी कहा गया। अर्जुन को ये इसलिए मिला क्योंकि वो कृष्ण से ईर्ष्या नहीं करते थे। तो ऐसी क्या खास बात है इसमें? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसे सिर्फ कोरा ज्ञान नहीं, बल्कि विज्ञान सहित ज्ञान कहा गया है। मतलब ऐसा ज्ञान जो अनुभव से जुड़ा हो, जो सच में बदलाव लाए। अच्छा। और ये सांसारिक कष्टों से, इस दुनिया के दुखों से पूरी तरह मुक्ति दिलाता है। ये सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं, ये परिवर्तनकारी है, जो सीधे मोक्ष तक ले जाता है। स्रोत ये भी कहता है कि ये इतना गहरा है कि इसे बार बार मनन करने की जरूरत है। शायद एक बार में समझ ना आए। सही बात है। फिर कृष्ण अपने उस स्वरूप के बारे में बताते हैं जो हर जगह है पर दिखता नहीं। कहते हैं कि सारा संसार उनके अव्यक्त स्वरूप में है, सब प्राणी उनमें है, पर वो किसी सीमित दायरे में उनमें बंधे नहीं है। हाँ, ये थोड़ा समझने जैसा है। जैसे आकाश हवा को थामे रहता है पर हवा से लिपटता नहीं, वैसे ही वो तटस्थ है। बिल्कुल सही उदाहरण दिया। ये ईश्वर के एक साथ सब में होने और फिर भी सबसे अलग, सबसे परे होने के विचार को सामने लाता है। वो अपनी आधी प्राकृत शक्ति के जरिए ही सृष्टि बनाते हैं, फिर प्रलय करते हैं। ये चक्र चलता रहता है, कल्पों तक। कल्पों तक, हाँ। वो नियंत्रक हैं, अध्यक्ष हैं, लेकिन अपनी योग माया शक्ति से काम करते हुए भी इन सब से अप्रभावित रहते हैं, और जीव अपने अपने कर्मों के हिसाब से इस चक्र में घूमते रहते हैं। अच्छा, तो फिर यहाँ एक दिलचस्प सवाल उठता है। अगर कृष्ण ही सब कुछ है, तो फिर जो लोग अलग अलग देवी देवताओं को पूजते हैं, उनका क्या वो सब व्यर्थ है? स्रोत इस पर कुछ कहता है ना? हाँ, ये बहुत अहम मुद्दा है। बताया गया है कि श्रद्धा से अगर किसी और देवता की भी पूजा की जाए, तो वो पूजा उसी देवता तक पहुंचती है, और भक्त को उस देवता का लोक भी मिल जाता है। अच्छा, तो पूजा बेकार नहीं जाती? नहीं, लेकिन यहाँ एक लेकिन है। ये फल अस्थायी हैं। जैसे ही पुण्य कर्म खत्म होते हैं, वापस आना पड़ता है। हाँ, वापस इसी मृत्यु लोक में। इसके बिल्कुल विपरीत, जो सिर्फ कृष्ण की अनन्य भक्ति करते हैं, मतलब उनको ही सब कुछ मानकर, वो सीधे कृष्ण को ही पाते हैं, और ये स्थायी मुक्ति है। अच्छा। और कृष्ण ऐसे भक्तों का पूरा ध्यान रखने का वादा भी करते हैं, उनकी जरूरतें पूरी करते हैं, और जो उनके पास है उसकी रक्षा करते हैं। ये बात तो बहुत बहुत आशा देती है। और स्रोत कृष्ण की निष्पक्षता पर भी जोर देता है कि वो किसी का पक्ष नहीं लेते। जी हाँ, बिल्कुल। वो कहते हैं कि उनके लिए ना कोई ज्यादा प्यारा है, ना कोई कम। वो सबको स्वीकार करते हैं, चाहे समाज किसी को अधम पापी ही क्यों ना मानता हो, अगर वो सच्ची श्रद्धा से उनकी शरण में आ जाए तो उसे भी स्वीकार करते हैं। हाँ, और ये भी वादा करते हैं कि ऐसा भक्त बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाता है, और कहते हैं मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। ये तो बहुत बड़ी गारंटी है। वाकई, ये तो कमाल की बात है। मतलब पिछले कर्म या सामाजिक पहचान, स्त्री हो पुरुष हो कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे ज्यादा जरूरी है भक्ति की सच्चाई। ध्यान इस पर है कि कितनी ईमानदारी से परमात्मा की तरफ मुड़ रहे हैं। बिल्कुल। और अपने सारे कर्मों को उन्हें सौंप देना, यही कर्मों के बंधन से छूटने का रास्ता बताया है। कृष्ण तो यहाँ तक कह देते हैं कि वो सब कुछ है, पिता माता धाता, मतलब पालन करने वाले, वो मूल स्रोत, वेद, ओम, हर चीज, यहाँ तक कि मृत्यु भी वही है। जी, ये उनकी परम सत्य होने की बात को और पुख्ता करता है कि वही हर चीज के स्रोत हैं, हर चीज का सार हैं। ये एक तरह से हमें जीवन के हर पहलू में ईश्वर को देखने की दृष्टि देता है। हाँ, ये भी बात है। स्रोत ये भी याद दिलाता है कि जब कृष्ण मानव रूप में थे, तब भी बहुत से लोग उनको पहचान नहीं पाए थे। उनके बाहरी रूप या उनकी शक्तियों में ही उलझे रह गए, उनके असली दिव्य स्वरूप को नहीं समझ पाए। तो फिर कोई व्यक्ति जो अपना रास्ता ढूंढ रहा है, उसके लिए इस अध्याय का निचोड़ क्या निकाले? क्या संदेश है? कर्म सब कुछ पूरी तरह से परमात्मा की ओर,
उस परम लक्ष्य की ओर मोड़ दें। ठीक है। चाहे वो स्वर्ग जैसे छोटे लक्ष्यों की अस्थायी प्रकृति को समझना हो या ईश्वर की सबको अपनाने वाली कृपा को जानना हो। यह अध्याय कहता है कि पूरे मन और तन से समर्पण और एकाग्र भक्ति ही परम कल्याण और मुक्ति का पक्का रास्ता है। वो संगत का उदाहरण भी इसी तरफ इशारा करता है ना? जिसका ध्यान करेंगे, जिसके साथ रहेंगे, वैसा ही परिणाम मिलेगा। सच में बहुत गहरा अध्याय है ये। मुख्य बातें बिल्कुल साफ है। कृष्ण ही परम सत्य है, सब में है भी और सबसे अलग भी, तटस्थ। फिर देवताओं की पूजा से मिलने वाले अस्थायी फल और कृष्ण की भक्ति से मिलने वाली हमेशा की मुक्ति का अंतर, और सबसे बड़ी बात, उनकी शरण में आने वाले हर एक के लिए उनका बिना शर्त स्वीकार। जी हाँ, और ये भी कि ये ज्ञान सिर्फ पढ़ने सुनने का नहीं, बल्कि जीवन में उतारने का है, बदलने वाला है। इसके लिए लगातार चिंतन मनन जरूरी है। बिल्कुल। तो इस चर्चा से एक विचार श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं सोचने को। अध्याय कहता है कि कृष्ण अपने भक्तों की जरूरतों को पूरा करते हैं और जो उनके पास है उसकी रक्षा करते हैं। अगर इस बात पर गहराई से सोचें तो ये हमारे रोजमर्रा के जीवन, हमारे काम करने के तरीके और भविष्य की चिंताओं को लेकर हमारे नजरिए को कैसे बदल सकता है, इस पर जरूर सोचिएगा।